चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा ली गई है। झूठी एफआईआर न्यू टाउन में काटी गई है। बारिशों के दौरान हब केनाल और शहर की दीगर शाहराहों पर निकासियाब की नाक़िस सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज थे। एक तरफ शहर बारिश के दौरान कराची डूब रहा था तो दूसरी जानब सिटी वार्डन केबल की तारें काट रहे थे। केबल की तारें काटने की वजह से शहरियों को दुरुस्त खबरों तक रसाई मुश्किलात में पेश आई। आपको अपडेट करें कि चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ सहाफी बरादरी का इजहार अफसोस। सीनियर सहाफी आगा खालिद का सच्चाई दिखाने पर झूठी एफआईआर पर अफसोस का इजहार। कहते हैं हमारे मुल्क में तो जब इंतकामी कार्रवाई होती है तो बकरी चोरी का भी मुकदमा बना दिया जाता है। आपको अपडेट करें कि कराची सिटी वार्डन्स की जिम्मेदारियों में ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करना है, पैदल चलने वालों को क्रॉसिंग में मदद फराहम करना है, वीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक मैनेज करना है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन कायम करने में ताउन करना है, हंगामी हालात, एहतजाज या अवामी इज्तिमात में ड्यूटी देना, गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन केएमसी की मदद करना है, शहरियों को कवानीन, हिफाजती और बल्दियाती सहूलियात के बारे में आगाह करना है। आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने की रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर ली गई। झूठी एफआईआर न्यू टाउन में काटी गई। बारिशों के दौरान हब केनाल और शहर की दीगर शाहराहों पर निकासियाब की नाक़िस सूरत हाल पर रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब नाराज थे। एक तरफ शहर बारिश के दौरान कराची डूब रहा था तो दूसरी जानिब सिटी वार्डन केबल की तारें काट रहे थे। केबल की तारें काटने की वजह से शहरियों को दुरुस्त खबरों तक रसाई में मुश्किलात पेश आई। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है और अहम डेवलपमेंट ये है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बारिश के दौरान हक और सच की रिपोर्टिंग करने पर सख्त नाराज़ हो गए। मेयर कराची नाराज़ इस बात से हैं कि चैनल 5 न्यूज़ और उनके इंतज़ामिया ने, उनके रिपोर्टर्स ने, ब्यूरो चीफ ने, डिप्टी ब्यूरो चीफ ने ये सच क्यों बताया कि शहर कराची बारिश में डूब गया था। ये क्यों लोगों को बताया गया कि मेयर कराची नाअहल और नाकाम साबित हुए हैं। ये क्यों बताया गया कि लोग सड़कों पर बेयारो मददगार थे। चैनल 5 ने ये क्यों बताया कि पूरा कराची डूबा हुआ था, नाले चौक थे, कहीं पर सफाई नहीं हुई थी। जो केएमसी के दावे थे, जो मेयर कराची के दावे थे, वो धरे के धरे रह गए। कोई एक वादा और दावा सच्चा साबित नहीं हो सका। चैनल 5 ने ये क्यों बताया कि लोग सड़कों पर नाराज़ थे। कराची शहर में 3 दिन के बारिश के स्पेल के दौरान दर्जन से ज़ायद हलाकतें हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस बात से नाराज़ थे कि लोगों को सच क्यों बताया गया, हमारी कारकर्दगी का पोल क्यों खोला गया, हब कनाल का पोल क्यों खोला गया। मेयर कराची इस बात से नाराज़ थे कि हब कनाल को एक्सपोज क्यों किया गया। मेयर कराची इस बात से भी नाराज़ थे कि सच की रिपोर्टिंग क्यों की जाती रही। मेयर कराची शायद इस बात से भी नाराज़ थे कि कराची शहर के शहरियों के हक़ में क्यों आवाज़ उठाई गई, कराची के शहरियों के राइट्स के बारे में क्यों बात की गई, कराची के शहरियों के हुकूक के बारे में क्यों बात की गई, कराची शहर की तबाहाली के बारे में क्यों बात की गई। मेयर कराची 5 न्यूज़ से इसलिए नाराज़ थे कि 5 न्यूज़ बारिश के दौरान मेयर कराची की कारकर्दगी को एक्सपोज करता रहा। 5 न्यूज़ बारिशों के दौरान मेयर कराची की कारकर्दगी पर बात करता रहा। 5 न्यूज़ बारिशों के दौरान मेयर कराची की नाअहलियों को साबित करता रहा। मेयर कराची इस बात से भी नाराज़ थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने की रिपोर्टिंग पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नाराज हो गए। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। चैनल 5 न्यूज के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर ली है। इसी पर मजीद बात करने के हमें ज्वाइन किया है निहाल लशारी, सीनियर कानूनदान है। सर बहुत शुक्रिया 5 न्यूज को वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में केबल की तारें काटने की रिपोर्टिंग करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब नाराज हो गए क्योंकि चैनल 5 न्यूज ने जो है वो हकीकत बता दी है। जी थैंक यू वेरी मच। देखें ये एफआईआर जिन ऑफेंसेस में काटी गई है, ये ऑफेंस जो है, ये जितने भी कलम इसमें लगाई गई है, ये कानूनी तौर पे जब हम एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ते हैं तो उन पे अप्लाई नहीं होते। इन कंटेंट्स और जो दफात लगाई गई हैं, इनमें जो है वो मुतजाद जो है वो बातें हैं।
लिहाजा मुझे पूरी एफआईआर पढ़ने के बाद बतौर कानूनदान ये लगता है कि ये खास जो है इस रिपोर्टर के हवाले से खास अपने दिल में एफआईआर कटवाने वाले ने जो बुग़्ज़ रखा हुआ था ये उसका इजहार किया है। अदरवाइज ये एफआईआर जो है ये कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये एफआईआर कानूनी तौर पे एक मजाक लग रही है। निहाल अशारी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपका उस कंटेंट पे बात कर रहे हैं एफआईआर की, उसमें तो ये भी उनकी जानिब से लिखवा दिया गया कि सहाफ़ियों के पास असलहा मौजूद था। ठीक है, मानते हैं सहाफ़ियों के पास माइक और कैमरा होता है, अगर उसको असलहे से तशबीह दी जा रही है तो सहाफ़ी का तो काम ही ये रिपोर्टिंग करना, माइक और कैमरा तो सहाफ़ी के पास होगा। दूसरी चीज़ ये कि कानून वो ख़ुद अपने हाथ में ले रहे हैं, पीटीए के रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सिटी वार्डन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं गैर कानूनी काम के लिए। कानून की खिलाफ वर्जी तो वहाँ पर हो रही है। देखिए, बात यह है कि जहां तक इस एफआईआर का ताल्लुक है, सहाफी जब भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो इस तरह के एफआईआरों का उसको सामना करना पड़ता है। ये एक सीनियर सहाफी हैं जहरी साहब, और ये क्योंकि बारिशों के दौरान भी काफी आवाज उठाते रहे हैं तो लिहाजा अपने फराइज अंजाम देने की वजह से इनके ऊपर जो है ये एक झूठी एफआईआर की गई है। देखें, पिस्टोल वगैरह जो भी चीजें हैं ये अगर उनसे आती है फिर भी ये दफात नहीं लगती जी। इन दफात का अतलाक फिर भी नहीं होता है, क्योंकि कंटेंट से बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि जी 15-20 अफराद के साथ ये आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वहां पर सीसीटीवी कैमराज होंगे, वो सारी चीजें वहां पे नजर आनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद, और ये इसमें डिले है एफआईआर में, अगर ये ऑफेंस हुआ था 19 तारीख को तो एफआईआर जो है वो दी इन्होंने 24 तारीख को। इसका मतलब है कि वो उन्होंने खुद साख्ता एक स्टोरी जो है वो बनाई है और एक एफआईआर दे दी है इनके खिलाफ। और दूसरी बात ये कि मैं ये वाजे करता चलूं कि जो मेयर हैं उनकी खासी खराब परफॉर्मेंस रही है बारिशों के दौरान, तो लोगों को बताने के लिए इन्होंने कुछ न कुछ तो अपने फेस सेविंग करनी होती है। अदरवाइज अब ये मैं आपको एक वाजे तौर पे बता देता हूं कि ये एफआईआर मेयर के गले में पड़ेगी। सेक्शन 182 है ज़ाब्ता फौजदारी का, वो कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी एफआईआर होगी तो फिर वो एफआईआर जो है झूठ की वजह से फिर उसी शिकायत को डंडा यानी कंप्लेंट के ऊपर भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी नाकिस कानूनी राय के मुताबिक, ये एफआईआर जो है ये मुद्दई जो कंप्लेनेंट है उसके गले में पड़ेगी और ये कंप्लेनेंट खुद बताएगा कि वो किन के ड्रम्स पे डांस कर रहा है। निहाल साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने इस एफआईआर के कंटेंट का पोस्टमार्टम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बातें की हैं। आपने कहा है कि एफआईआर बिल्कुल मजाक है और बड़े बोगस चार्जेस लगाए गए हैं। अगर असर रसूख इस्तेमाल करके इस बोगस एफआईआर के ऊपर कोई हरकत की जाती है, गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है या हिरासत करने की कोशिश की जाती है, तो फिर प्रोसीजर क्या होगा? क्या इस एफआईआर पे कुछ ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है कुछ उनकी जानिब से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह एक फैसला दिया हुआ है कि आप किसी को एफआईआर की बुनियाद पे गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। पहली बात तो ये है, यानी एफआईआर की बुनियाद पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कानून बड़ा वाज़ेह है। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है कि डेफिनेटली बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। वो बेल के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये प्रोसेस जाएगा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कल ये साबित कर देता है कि जी जो रिपोर्टर हैं वो महज अपने फराइज अंजाम देने के लिए वहां रिपोर्टिंग करने गए थे। तो जैसे मैंने आपको अर्ज की कि ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 182 के तहत फिर एफआईआर इन्हीं जो है जो कंप्लेनेंट है इन्हीं के ऊपर होगी कि आपने एक झूठी एफआईआर करवाई है। और दूसरी ये चीज कि मैं नहीं समझता हूं कि ये एफआईआर ज्यादा चल पाएगी, क्योंकि इस एफआईआर में काफी कानूनी सुखम मौजूद है। उन कानूनी सुखम को पूरा करने के लिए मेयर साहब ने एक तो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है और इस इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के ऊपर भी उनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। और सर, जो निहाल साहब, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस एफआईआर की आड़ में और इंतकामी कार्रवाई की आड़ में जो केबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ज़ाहिर है 19 तारीख को जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मामला हुआ था, आज 24 तारीख है, 5 दिन के अंदर बड़ा लाखों करोड़ों का नुकसान इस इंडस्ट्री को पहुंचा है। उसकी ज़िम्मेदारी फिर किसके हाथ में हम तलाश करेंगे कि गैर कानूनी इकदाम किया? एक तो सिटी वार्डन को आपने गैर कानूनी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, उनकी ज़िम्मेदारियों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप उनको पर्सनल ग्रज निकालने के लिए केबल इंडस्ट्री की तारें कटवा दें, और वो करने के लिए भी उन्होंने
जो है केबल एसोसिएट्स के जो गाड़ियां थी उनको कब्जे में लिया, उनके लोगों को कब्जे में लिया, उनको हफ्ज़े भेजा में रखा, फिर उनका इस्तेमाल करते हुए तारें काटी गई। क्या इसके ऊपर कोई कानून लागू होगा उनके ऊपर? बिल्कुल होगा सर। देखें, आप हफ्ज़े भेजा में किसी को भी नहीं रख सकते। इस पे सेक्शन जो है 363 बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी बंदा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके किसी को हफ्ज़े भेजा में रखता है तो वो एक कानूनी जुर्म है और उसके खिलाफ FIR हो सकती है। दूसरी बात, कानून ये भी कहता है, पाकिस्तान पीनल कोड में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर आप किसी भी फर्द को 50,000 रुपए के ऊपर से किसी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं फाइनेंशियली, तो वो भी जो है एक जुर्म है, उस पे भी FIR कर सकती है। और तीसरा जो डैमेजेस है वो भी इनके पास अवेलेबिलिटी है रेमेडी की, केबल ऑपरेटिव के पास, कि वो अदालत में जाएं और कहें कि जी हमें ये नुकसान हुआ है जिसकी वजह बना है मेयर साहब या उसके कारिंदे, तो वो बाकायदा हर्जाना के तौर पे भी पैसे अदालत से वसूल कर सकता है। और निहाल साहब, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी मैं चाहूँगा आप कमेंट करें कि ठीक है, ये वाला मामला तो हो गया। ये मामला शुरू यहाँ से हुआ जब हब कैनाल पर 5 न्यूज़ की जानिब से रिपोर्टिंग की गई, फिर फ़ौरन बारिशों का स्पेल आया, पूरी कराची की तबाही हमने मुख्तलिफ अदवार में हम दिखाते रहे, लोगों की परेशानियों पर हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते रहे, तनकीद बराए इस्लाह वाली रिपोर्टिंग करते रहे, मेयर कराची को हक़ाइक़ बताते रहे। क्या ये नहीं हो सकता था कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के कानून को अगर कोई चीज़ गलत थी या उनके ऊपर नागवार गुजरी तो वो उसको इस्तेमाल करके कार्रवाई करते, ना कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देना, सहाफ़ियों पे जुर्माने बना, FIRs दर्ज करवा देना? क्या ये ठीक तरीका था? देखिए, डिसइंफॉर्मेशन या पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, देखिए बेसिकली हमें अगर डिसइंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई मुकदमा नहीं बन पा रहा था या उनको लगता था कि इस कानून के मुताबिक हम इनको जो है FIR नहीं करा सकते, तो इसी वजह से तो इन्होंने एक झूठ का सहारा लिया और कहा कि जी ये असले के जोर पे आए और वहां पे कार्य सरकार में मुदाखलत की, ये तमाम चीजें। अब जब बंदे के पास, मेयर साहब के पास या उसकी टीम के पास कोई और वजह नहीं थी सहाफी को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर उन्होंने सोचा कि जी क्यों ना इस मुकदमे में इनको जो है वो नॉमिनेट करके इनके ऊपर FIR की जाए जी। तो मैं बड़ा वाज़ेह कानून आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जहरी साहब के ऊपर इन्होंने FIR करवाई है, ये इनके गले में पड़ेगी और ये खुद फिर बचते फिरेंगे, वो माफिया मांगेंगे। मैं कह रहा हूं आपसे कि FIR पढ़ने के बाद ये साबित नहीं हो रहा कि कहां पे कोई जुर्म भी हुआ है। बिल्कुल सही। और निहाल साहब, जिस तरह आपने कहा कि इस FIR में बड़ा मजाक किया गया है, बड़ा मज़े का खेस सा लग रहा है कि उन्होंने ये कहा कि FIR के अंदर के कार्य सरकार में मुदाखलत हुई। क्या वो रेस्क्यू ऑपरेशन ज़मीन से 20 फीट ऊपर तारों में कर रहे थे, वहाँ से निकासी आप कर रही थी KMC या सिटी वार्डन्स, वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था? क्या बारिश का पानी इतना ऊपर चला गया था? अगर चला भी गया था तो वो भी उनकी नाअहली है? किस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझाएं कि तारें काटने से शहर का मसला कैसे हल हो सकता है, निकासी आप कैसे हो सकता है? रेस्क्यू ऑपरेशन में तारें कैसे आड़े आ रही थी कि उन्होंने तारों के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल लिया और उसके ऊपर ये कह दिया कि कार्य सरकार में मुदाखलत हुई तारों की वजह से, या अगर इंतजामिया यहाँ से गई थी उनको रोकने? देखिए, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है, कानून यानी हमारे पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी के कारोबार में बगैर इजाजत के मुदाखलत नहीं कर सकते। जी, जी। यानी केबल ऑपरेटर्स का जो बिजनेस है वो इन्होंने तारों के जरिए जो है वो लोगों को सप्लाई देनी होती है अपने चैनल्स वगैरह की। तो जब किसी के बिजनेस को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कोई खत लिखते केबल ऑपरेटर्स को जी कि हम ये काम करने जा रहे हैं जिससे आपका कारोबार मुतासिर नहीं होगा, अगर वो केबल ऑपरेटर्स का कारोबार मुतासिर करते हैं तो वो भी एक जुर्म है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कोई खत केबल ऑपरेटर्स को लिखा होगा। और दूसरी चीज ये, कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR तब होती है जब अपने आप हाई अप से परमिशन लेते हैं। यहाँ पर तो एक बंदा जाके खड़ा हो गया कि जी मैं कार्य सरकार कर रहा था, मेरे ऊपर मुदाखलत कर दी। भाई आपकी कोई अप्रूवल है हाई अप्स की? यानी विदाउट अप्रूवल ऑफ द हाई अप्स, यानी लिखत में खत होना चाहिए था और वह FIR में कहते हैं कि विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम ये FIR करवाने जा रहे हैं। तो मैंने इस वजह से कहा ना कि FIR के अंदर जो है वो कानूनी सुकम मौजूद है। ये कंप्लेनेंट खुद अथॉरिटी नहीं था कि जाके FIR करवाता, इसको अपने मिजाज ऑफिसर से परमिशन लेनी थी। बिल्कुल।
और सर इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या एफआईआर क्या ऐसे ही हो सकती है, मुंह ज़बानी कलामी, कोई सबूत क्या वहाँ नहीं पेश किया जा सकता था कि जब आप एफआईआर करवाने गए न्यू टाउन थाने में, थाने की जिम्मेदारी नहीं थी कि कोई वीडियो शवाहिद पेश करें, असलहा कहाँ पर मौजूद था, ज़दोकोब करने की कोशिश की गई इंतज़ामिया की जानिब से, या एफआईआर हमारे यहाँ कानून ऐसे है कि एफआईआर हो जाती है उस टाइम कोई सबूत नहीं देना होता? देखें, आपने रिसेंट डेज में वफाकी वजीर कानून की एक स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट में। जी जी। उन्होंने कहा था कि सेक्शन 506 जो है ना, इसकी एफआईआर जो होती है उसका रेट है 10 लाख रुपए। वो खुद फरमा रहे थे वजीर कानून जी। तो इसका मतलब तो बड़ा ये हुआ ना कि 506 जो सेक्शन इसमें लगाई गई है, 506 के अलावा तो जितने सेक्शन लगे सारे बेलेबल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो नॉन बेलेबल हो। ये सिर्फ 506 उन्होंने लगवाया इसलिए है कि जी इसको नॉन बेलेबल हम करार दे के ना, ताकि थोड़ा सा अदालत में घसीटे, अदरवाइज तो वही पुलिस जो है मचलका लेके छोड़ देती है बेलेबल ऑफेंस में। तो ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है और ये एफआईआर बगैर किसी सबूत के, मुझे लग रहा है जो कि ये बगैर किसी सबूत के किसी के कहने के ऊपर दर्ज की गई है। और इस तरह के मुकदमा आम शहरी क्यों नहीं करवा पाता? जी। कोई आम शहरी जब पुलिस थाने जाते हैं इन्हीं सेक्शंस में एफआईआर कराने के लिए, तो उसको 20-25 दिन बेचारे को लगते हैं थाने के चक्कर लगाते हुए, फिर वो अदालत जाता है तो कहीं जाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा पाता है। अदरवाइज ये इन्फ्लुएंस वाली एफआईआर है, इसमें कोई भी सदाकत नजर नहीं आ रही। और सर आपको एफआईआर देख के, सारा मामला देख के ऐसा नहीं लगता, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, बड़ी आप तजुर्बा रखते हैं, सर ये बताइएगा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि इस सारे मामले के अंदर एक सिर्फ ये कोशिश की गई है कि कानून की मदद लेकर अपनी मर्ज़ी से नाक कान मरोड़ कर धमकाने की, दबाने की, धौंस धमकी की कोशिश, डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सहाफ़ी जहां पर भी आज़ाद रिपोर्टिंग करता है वहां पर जो हुकूमती अफराद है ना, उनको जब कोई और रास्ता नजर नहीं आता तो उसको कोशिश करते हैं कि जी झूठी एफआईआर में फंसा के उसका मुंह बंद किया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले ही अर्ज की ना कि ये एफआईआर जो है ये बनती भी नहीं है। एक सहाफी को सहाफती जिम्मेदारियों के ऊपर उसको चुप कराने की एक कोशिश है, जो मैं समझता हूं कि ये आजादी सहाफत पे कदगन है और इन अपने जो इरादे हैं इनमें कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की एफआईआर अगर अदालत में चली जाएगी तो अदालत पहला सवाल ये पूछेगी कि जी हमें ये बताएं कि पिस्टल कौन सा था, किसके हाथ में था, कितने अफराद थे, सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, अगर आप लोग ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये नाकाफी सबूत की बुनियाद पे ये एफआईआर को खत्म हो जाना है। निहाल साहब, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ ये है कि एक इदारा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मुदाखलत तो मैं बाद में करूँगा उनकी ज़्यादती के बाद, अब एक इदारा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, मैंने उनकी ज़्यादती को रोकने की कोशिश की, चलें ठीक है, उसको अगर वो कार्य सरकार में मुदाखलत कह रहे हैं तो वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन क्या ये पहले मेरा राइट नहीं था कि मेरी एफआईआर पहले कटनी चाहिए थी, इदारे पहले मुझे सुनते, क्योंकि ज़्यादती तो मेरे साथ हो रही थी, नुकसान तो करोड़ों का मुझे पहुँचाया गया, तारें तो मेरी काटी गई और धमकियां भी हमें दी जा रही थी, क्या ये मेरा राइट नहीं था कि पहले मेरी एफआईआर काटी जाती? बिल्कुल, सब देखो, एफआईआर होनी भी पहले चाहिए थी केबल ऑपरेटर की वजह से। जैसे मैंने आपको अर्ज की ना कि केबल ऑपरेटर्स के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगर आप उनकी तारें काटेंगे उनकी बगैर परमिशन के तो डेफिनेटली ये एक जुर्म है। तो पहले केबल ऑपरेटर की एफआईआर होनी चाहिए थी, फिर कार्य सरकार, क्योंकि मैं आपको अगर आप कोई गलत अमल सरकार करती है तो फिर सरकार को तो ये हक नहीं है ना कि आप उस गलत अमल को जस्टिफाई करने के लिए फिर एक झूठी एफआईआर भी उनके ऊपर कराएं जिनका आप नुकसान कर रहे हैं। तो केबल ऑपरेटर का राइट ज्यादा बनता है बनिस्बत सरकार के। सरकार ने खुद अपने सरकारी काम को वो सरकारी तरीके से पूरा नहीं किया। तो ये तो एक मैंने पहले भी अर्ज कर दी ना कि एफआईआर बिल्कुल ही नहीं बनती और केबल ऑपरेटर एफआईआर करा सकते हैं डायरेक्ट मेयर के ऊपर। और सर बस ये भी बता दीजिएगा, आप इस लीगल ग्राउंड्स पे बात कर चुके हैं इस सारे मामले के, आपने बड़ी अच्छी तशरीह कर दी। रात 2 बजे का ये मामला है, उस वक्त मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से सरकारी काम रात 2 बजे होता है शहर के अंदर, और कहाँ सरकार जब सरकार की ज़रूरत होती है। दिन 2 बजे पूरा शहर डूब रहा था, वहाँ पूरी सरकार और इंतज़ामिया केएमसी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन रात 2 बजे जो है सरकार ने काम करना होता है शहर में, ये ख़ुद अपने अंदर एक सवालिया निशान है। सर आप लीगल ग्राउंड्स पे बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। सर ये बताइएगा कि लीगल ऑप्शंस हैं क्या
मेयर कराची मजीद किस तरह से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे? अब उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है, FIR उनकी जानिब से करवाई गई है, ज़ाहिर है प्रूफ उन्होंने करना है। उन्होंने ये कह दिया माइक और कैमरे को कि जी असलहा लेकर आए थे, चलें ठीक है, अब आप इसका सबूत भी ज़ाहिर उनकी जानिब से दिया जाएगा। सर प्रोसीड किस तरह से किया जाएगा इस सारे मामले को? ये मैं आपको एक अर्ज कर दूं, लीगली ये FIR बड़ी कमजोर है और ये FIR को वो प्रोसीड इसलिए भी नहीं करें, वो पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली तफ्तीशी ऑफिसर के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप झूठा सच्चे कुछ न कुछ फाइल भर के चालान जमा कर दें, और चालान जमा करने के बाद वो कहेंगे जी जी ये सबूत हैं। तो ये जब FIR जाएगी ना मैजिस्ट्रेट के सामने बतौर चालान जब जाएगा तो ये FIR उधर ही खत्म हो जाएगी, ये फर्दर प्रोसीड हो ही नहीं सकेगी FIR। और निहाल साहब एक चीज़ और जो इस सारे मामले के अंदर इम्पॉर्टेंट है, अब चलें ठीक है FIR तो हो गई, अब मुकदमा ज़ाहिर है कानूनी तकाज़े तो तमाम पूरे करने। अब जो कामरान जहरी साहब के ख़िलाफ़ एक FIR हुई है, बोगस है, उसमें ठीक है कानूनी सुकम भी हैं, कमज़ोर है आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो उनके लिए प्रोसीडिंग्स का तरीक़ेकार अब क्या होगा? वो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे? वो पहले जाएंगे अपनी बेल लेंगे अदालत से, बेल ये जिसको प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, वो प्री अरेस्ट बेल लेंगे। उसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर के पास जाके तफ्तीश ज्वाइन करेंगे और अपने हक में जो उनके पास सबूत है कि जी मैं वहां मौजूद नहीं था या मैं रिपोर्टिंग करने गया था, जिसका गवाह जो है मेरा कैमरामैन है और दीगर जो मोहल्ले और अहले इलाका के वहां गवाह हैं, वो वहां पर गवाही देंगे कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तफ्तीशी ऑफिसर जो है इनका रिकॉर्ड पे बयान लेके ना वो इस FIR को लिख देगा जी C क्लास है कि ये कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, इसको कैंसिल कर देंगे वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेहाल लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान थे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, बड़े लीगल एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे थे कि बड़ी कानूनी सुकम है FIR के अंदर, बड़ी FIR कमज़ोर है। उन्होंने इस FIR को सिरे से मजाक करार दिया है कि FIR के अंदर मजाक किया गया है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपना अस्र रसूख इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज कराई है और उसके अंदर जो भी दफ़ात शामिल की गई हैं वो लीगली ठीक ही नहीं है। वो FIR के अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो लगती ही नहीं है इसके अंदर और बड़े सबूत उनको देने पड़ेंगे। और निहाल लशारी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये FIR ख़ुद मेयर कराची साहब के गले पड़ने वाली है।